6 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं पहले ही 9 अक्टूबर से पहले ही कहता था कि लखनऊ में बहुत ज्यादा लोग आएंगे। आज फिर कह रहा हूं कि 6 दिसंबर में नोएडा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस पर बहुत बड़ी प्रोग्राम की संभावना है। और ये बातें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को पता भी लग चुका है, समझ में भी आ गया है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल के दर्शकों से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आर्थिक सहयोग दें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल आपका है। ये चैनल आपको वह सच्ची बातें बताता है जो मीडिया बाजार में चलती है, आधी अधूरी आपके सामने परोसी जाती है, लेकिन सच केवल बिहारी सुल्तान चैनल पर ही। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी ने कोई लाग लपेट नहीं, सीधी भाषा में कहा अपने कार्यकर्ताओं से, बहन मायावती जी के बारे में किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी ना की जाए, सम्मानित शब्दों से उन्हें एड्रेस किया जाए। इसका क्या मतलब बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सपा और बसपा का गठबंधन होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे अखिलेश यादव जी ने एक कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आ गई है, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी भी करीब करीब इसी मूड में है। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि बसपा के खिलाफत ना हो, बहन मायावती जी के खिलाफ टिप्पणी ना हो, क्योंकि जो बिहार के महागठबंधन के नेता हैं वो तो सब कुछ गवा चुके, बहन जी का विरोध कर करके, बसपा का विरोध कर करके। अब बारी है यूपी के नेताओं की, पश्चिम बंगाल के नेताओं की। तो राहुल गांधी जी भी असमंजस की स्थिति में आ गए कि बसपा से नजदीकियां कैसे बढ़ाई जाए और हमारे कौन से वो नेता जो बहन मायावती जी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। तो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता कहता है, सर सोने का एक डायलॉग है कि तेरा क्या होगा रे कालिया, बार बार तुम बहन मायावती जी पे टिप्पणी करता था, अब कांग्रेस में रहेगा या बाहर जाएगा। यहां से भी समस्याएं आ चुकी है। समस्याएं ये है, बहुजन समाज बसपा के साथ है, बहुजन समाज बसपा से दूर है, लेकिन बहुजन समाज बहन मायावती जी के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप ये सोचेंगे कि बहन मायावती जी का हम विकल्प बन जाएं, उनके खिलाफ टिप्पणी करके चुनाव जीत लें, जनता के दिल में अपनी जगह बना लें, यह तो संभव नहीं है। अगर बहुजन समाज गुस्सा करती है, तकलीफ होती है, तो वो बहन जी के उन दिनों को याद दिलाती है आम जनता कि जब उत्तर प्रदेश में, यूपी में बसपा की ललकार थी, पूरा यूपी नीला होता था, जब मान्यवर काशीराम जी का समय था। उसी समय में वापस आना चाहती है यूपी की जनता और बहन मायावती जी में वही एक्शन देखना चाहती है। इसलिए बहन मायावती जी से रूठती भी है और मान भी जाती है। 9 अक्टूबर को उन्होंने बुलाया और पूरे देश भर से, पूरे उत्तर प्रदेश से, सभी जनपद से कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। अनुमानतः 15-20 लाख लोग कहते हैं, कोई 10 लाख लोग कहते हैं। लेकिन 6 दिसंबर को नोएडा में जो है इतनी बड़ी रैली होनी है, वो 9 अक्टूबर के लखनऊ की रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि नोएडा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हर्ट है, बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो एक रैली से 2 राज्य कवर हो जाए, पूरा देश में संदेश चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि अंदर खाते जो है बहन मायावती जी की बहुत बड़ी तैयारी भी होगी, वो संदेश भी देना चाहेंगी। उन्होंने इसका रिजल्ट भी बिहार के चुनाव में देखा और उसके बाद 1-2 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का हाहाकार होगा। तो जैसे 9 अक्टूबर की रैली ने बिहार विधानसभा के चेहरे को बदल दिया, हो सकता है 6 दिसंबर की जो रैली है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो है शक्ल सूरत बदल दे, ऐसा संभावना जताई जा सकती है।
उधर बिहार से जो खबरें आ रही है, कुछ लोग कहते हैं नीतीश कुमार हार गए। कहने का मतलब ये कि गृह मंत्रालय भाजपा को दे दिया, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, नीतीश कुमार जीत गए हैं, नीतीश कुमार ने भाजपा को बौना बना दिया है। कहने का मतलब ये कि भाजपा को काजल की कोठरी दे दी और उसका ताला चाबी नीतीश कुमार ने खुद अपने पास रख लिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, हो सकता है हमारे दर्शक दिल्ली के भी होंगे, गोवा के भी होंगे, चंडीगढ़ के भी होंगे। दिल्ली में जो डीसीपी होता है पुलिस में, दिल्ली पुलिस में डीसीपी जिसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके पास मैजिस्टेरियल पावर होती है। लेकिन उसी को जिला में, जैसे उत्तर प्रदेश में एसपी होता है, एसपी और डीसीपी दोनों आईपीएस होते हैं, दोनों पुलिस कप्तान भी होते हैं, लेकिन एसपी के पास मैजिस्टेरियल पावर नहीं होता है। उसको गोली चलवाने के लिए, बड़े एक्शन लेने के लिए डीएम साहब अथवा एसडीएम साहब से परमिशन लेना होगा, क्योंकि जिसके नाम के आगे एम लग जाए आईएएस को तो मैजिस्ट्रियल पावर हो गया। जैसे एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो गोली चलवाने का अथवा सजा देने का अधिकार जो है मजिस्ट्रेट को होता है, दंडाधिकारी को, एसपी को नहीं होता। अब सम्राट चौधरी जी गृह मंत्रालय तो ले लिए, लेकिन ना किसी दरोगा को, ना एसपी को, ना डीजीपी को, किसी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। सारा विभाग तो नीतीश कुमार के पास है, सामान्य प्रशासन जो है नीतीश कुमार के पास है। तो कहने का मतलब ये कि शराब घोटाला होगा, तस्करी होगा, अपराध होगा, लाठी ले लेके दौड़ेंगे सम्राट चौधरी, बुराई मिलेगी सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी गृह मंत्री होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं सकते। कार्मिक विभाग नीतीश कुमार के पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है नीतीश कुमार करेंगे। कोई एसपी उनकी क्यों सुनेगा? जो दरोगा को अगर वो फोन लगाएंगे, दरोगा कह देगा अरे गृह मंत्री बैठ जा मेरे सामने, बोल तेरे खिलाफ एफआईआर करूं। तो ऐसा गृह मंत्री बनने से क्या फायदा? और जानते हैं नीतीश कुमार ने कितना बड़ा खेल खेला। जिस चीज को भागे थे दिलीप जायसवाल जो भाजपा के थे, पहले वो भी राजस्व मंत्री बन चुके हैं, जब उन्होंने देखा अरे ये बहुत बड़ा खेल मक्कर है ये राजस्व विभाग में, कोई सीओ तो हमारा सुनता ही नहीं, दबा के घूस लेता है। राजस्व मंत्री की बात सीओ नहीं सुनते और हर दाखिल खारिज में पैसे लेते हैं। आजकल इस बार राजस्व मंत्री बने हैं विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे। अब वो विजय सिन्हा राजस्व मंत्री, और किसी सीओ को वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, किसी डीसीएलआर को कुछ कर नहीं सकते, और जितने आरोप लगेंगे सब भाजपा के ऊपर लगेंगे कि भाजपा लूट रही है, खसूट कर रही है। जबकि लूटेगा कौन? अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स। वो अधिकारी किसके अंडर में? नीतीश कुमार के अंडर में। पुलिस जब जब कुछ गड़बड़ करेगी, कुछ गलतियां होगी, अपराध बढ़ेगा, तो आरोप किसके ऊपर आएगा? भाजपा के ऊपर। और भाजपा उस पुलिस को कुछ कर नहीं सकती। लोग कहेंगे भैया देश में जो गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं उसी तरह से बिहार को चला रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। और ऐसा गृह मंत्रालय जो कुछ कर नहीं सकता। अब रही बात यह कि नीतीश कुमार ने यह कहा कि जो विधान परिषद है, उस विधान परिषद का जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो तो भाजपा के पास है। गृह मंत्रालय भाजपा के पास है, राजस्व मंत्रालय भाजपा के पास है। सब कुछ क्या भाजपा ही रखेगा? हमें केवल मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाओगे? तो विधानसभा का स्पीकर जो है हमें दे दिया जाए, तो इस पे अड़े हुए हैं और यहां पर भाजपा की एक न चलेगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था और बगैर चुनाव लड़े, बगैर कुछ किए धरे एक काउंटिंग एजेंट, एक पोलिंग एजेंट को मंत्री पद की शपथ दिलवा देना, वो भी नीतीश कुमार के आगे? कुछ तो कहानी रही होगी। पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं है, निकाल के ले आते हैं। दरअसल
उपेंद्र कुशवाहा का मार्च महीने में राज्यसभा की सदस्यता की अवधि खत्म हो जाती है और वो अपनी पार्टी को जदयू में मर्ज करने वाले हैं। पत्नी तो विधायक है ही, बेटा को मंत्री बना दिया गया और खुद राज्यसभा में जाना है तो किसके जरिए जाएंगे? तो जदयू में वो अपने पार्टी को मर्ज करवा रहे हैं। अब जरा जोड़ लीजिए, 85 विधायक नीतीश कुमार के पास और 4 उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो 85 4 89। और एक पान समाज के होते थे तेजस्वी यादव के बगल में आईपी गुप्ता, जिनके पास 1 सीट है। वो भी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कल परसों से ही नीतीश कुमार की, और बिल्कुल आतुर हैं कि वो कहें और मैं पहुंचूं। तो 1 विधायक वो, तो अब बताइए 90 विधायक जदयू के पास हुआ और 89 हुआ भाजपा के पास। ये कंफर्म रिपोर्ट में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि होना है जाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो 90 विधायक वाली पार्टी तो फिलहाल आज सूरज उगने से पहले पहले जदयू हो चुकी है और कल है कैबिनेट की मीटिंग और कल से शुरुआत होगा, कल विधानसभा भंग की जाएगी। तो 90 विधायक वाला जो है दल वो वर्चस्व में रहेगा अथवा 89 वाला, आप ही बता दीजिए। रही बात वाम दल, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी से भी हाथ जोड़ रहे हैं और जानते हैं नीतीश कुमार का बहुजन समाज पार्टी से कितना बड़ा सौदा चल रहा है, कौन सी उम्मीद लगाए हुए हैं। नीतीश कुमार कुर्मी समाज का चेहरा है, कुशवाहा समाज का, और केवल बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार की पकड़ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, नहीं माफ कीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य जो है पटना आए कुछ ये दिखाने के लिए कि कुर्मी पटेल सबका मैं चेहरा हूं, जैसे कि भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल है। रही बात ये कि नीतीश कुमार कहते हैं खबरदार, बिहार के मंत्रालय के मामले में अगर केशव प्रसाद मौर्य चेहरा बनेंगे अथवा भाजपा ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाकर और केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बना दें ताकि ओबीसी समाज हमारे कब्जे में रहे, तो ये ओबीसी यानी नीतीश कुमार बहन मायावती जी के साथ चलेंगे। और ये रातों रात खबर किसी मीडिया पे नहीं आई, फैल गई, अखिलेश यादव जी के पास पहुंच गई, बाकी तमाम नेताओं के पास पहुंच गई कि नीतीश कुमार बगैर मांगे अगर समर्थन देने पहुंच जाते हैं बहन मायावती जी को यूपी में, जैसे बिहार में बगैर समर्थन मांगे ओवैसी जी ने बसपा को सपोर्ट किया। तो अगर ओवैसी, नीतीश कुमार, बहन मायावती जी सामूहिक मंच साझा करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को मैसेज देते हैं, तब क्या होगा? केशव प्रसाद मौर्य उल्टे पांव चले गए। और रही बात ये कि अब ये भाजपा की राजनीति में सबसे बड़ी समस्या ये आ गया कि सम्राट चौधरी अगर कुर्मी चेहरा बनते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के गोद में आ गए, तो सम्राट चौधरी पड़ गए ने फीके। केशव प्रसाद मौर्य अगर भाजपा की तरफ से यूपी में कैंपेन करते हैं, चेहरा बनते हैं, तो नीतीश कुमार बहन मायावती जी के साथ खड़े हो जाते हैं। अब कांग्रेस और अखिलेश यादव जी क्या करें? अखिलेश यादव जी ने पहला स्टेप लिया है, पहला कदम उठाया है कि बहन मायावती जी के बारे में सम्मानित शब्दों का प्रयोग किया जाए, किसी प्रकार की तीखी टिप्पणी ना किया जाए। और मीडिया जगत में यह फैल गई कि सपा बसपा का गठबंधन होगा, जबकि बहन मायावती जी कहती हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। बहन मायावती जी ये भी चाहती हैं कि हम इतने मजबूत दिखें उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज इतना मजबूत दिखे कि लोग हमसे जब गठबंधन करने आए तो हाथ जोड़कर खड़े हो कि कुछ सीट हमें दे दीजिए बहन जी, और बसपा अपनी मर्जी से सीट दे। बसपा दूसरे के शर्तों पे कभी गठबंधन नहीं करती है,
और यही प्रोग्राम करने की तैयारी है उत्तर प्रदेश में। अब तमाम मीडिया जगत क्या करती है, सपा को बड़ा दिखाती है, बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए, कांग्रेस के साथ आना चाहिए, इंडिया अलायंस में आना चाहिए, जबकि इंडिया अलायंस के कांग्रेस, अखिलेश यादव सबके सब ललचाई हुई नजरों से बहन मायावती जी की तरफ देख रही हैं, क्योंकि अभी अभी घाव मिला है बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लेटेस्ट घाव मिला है, और रही बात ये, उस घाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया है, तो मजबूरी है कि बहन मायावती जी के सामने नतमस्तक होना। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।